परीक्षित के पुत्र जन्मेजय और श्री व्यास जी महाराज के शिष्य वैशंपायन के माध्यम से बार बार माँ के महत्व, माँ की महिमा, माँ के द्वारा किए गए भक्तों के हित की कथाएं सुनाई जा रही हैं, सुने जा रहे हैं प्रसंग। मैया का स्वरूप अद्भुत है। मैया का विग्रह अनिवर्चनीय है। ताम वेद गर्भाम विख्याताम विविधौगाभिवन्दिताम् वद मे त्वं महाप्राज्ञः तीर्थ पुग परिष्कृताम्। देखिए, श्रोता का श्रोतत्व ही वक्ता का वक्तव्य है। यदि जिज्ञासु श्रोता मिल जाए तब फिर वक्ता के मुख से कथा अपने आप प्रस्फुटित होने लगती है, अपने आप निकलने लगती है। वक्ता बोलता नहीं है, कुछ बुलवाया जाता है उससे। ऐसे आर्त भाव से प्रश्न किए जा रहे हैं श्री जन्मेजय जी के द्वारा कि महाराज श्री वैशंपायन को कथा सुनाने के लिए ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ रहा है। धर्म को कराने के लिए ज्यादा प्रयास ना करना पड़े तो वह धर्म धर्म कहलाता है। आज की दृष्टि में हम देखें तो धर्म रो रहा है। सत्य शांत है, मुख होकर के देख रहा है, दर्शन कर रहा है। लेकिन असत्य चिल्ला चिल्ला करके कहे जा रहा है कि मैं ही सत्य हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही सत्य हूं। एक कहावत आती है, समझदार तो चुप रहता है, मूर्ख शोर मचाता। अपराध करना ही मात्र अपराध नहीं कहलाता है। अपराध को मूक होकर के, दृष्टा बन करके देखते रहना नेत्रों के सामने भी अपराधी होने का प्रमाण कहलाता है। आज कितने प्रयत्न करने पड़ते हैं धर्म के आयोजन कराने करवाने के लिए, जगाना पड़ता है। सोए पड़े आज तुम कुछ तो किया करो। नर्मदा नाम एक महामंत्र है, उसको ही जपा करो। यह भी ना तुमसे बन सके तो यह किया करो। तट पर जाकर के रोज तुम नर्मदा जल लिया करो। वह साक्षात तरंग रूप में दर्शन देने वाली माता का वांगमय विग्रह है। बड़ी कृपा करने वाली है, बड़ी ममतामयी है। एक भक्त प्रश्न कर रहा है और दूसरा उसको सुना रहा है। महर्षि व्यास जी ने स्कंद महापुराण के अंतर्गत रेवा खंड का प्रणयन करके 236 अध्यायों में विशद रूप से श्री नर्मदा महापुराण को वर्णित किया है। देवादिदेव गण वंदना करते हैं और वेद मूला जो तीर्थ समुदाय को परिष्कृत
परिष्कृत करने वाली प्रसिद्ध सांकरी समोद्भवा शिव के श्वेद से प्रसूत नर्मदा की जिज्ञासा ऋषियों ने चिरायु महर्षि श्री मार्कंडीय जी से की। 7 चिरंजीवों के नाम आप सभी ने सुने होंगे। उनमें से एक श्री मार्कंडीय महामुनि ऐसे चिरंजीवी कहे गए हैं जो नर्मदा महापुराण की कथा सुनते हैं, श्री नर्मदा जल का पान करते हैं, श्री नर्मदा तट पर निवास करते हैं, कहीं अन्यत्र जाते नहीं हैं, और जो जन्म जन्मांतरों के आवागमन के कुचक्र से सदैव के लिए मुक्त हो गए। ऐसा जिज्ञासु भक्त और ऐसा भक्त हृदय और कौन हो सकता है। तो बंधुओं सहित धर्मराज युधिष्ठिर को प्रधान श्रोता बनाकर बड़े धैर्य के साथ नर्मदा जी की महिमा को श्रवण श्री मार्कंडेय जी के द्वारा कराया जा रहा है। महर्षि श्री व्यास जी ने स्कंद महापुराण में जो 7 खंडों का वर्णन किया है उसमें अवंतिका खंड है, और अवंतिका खंड के अंतर्गत रेवा खंड का वर्णन आता है। कल भी मैंने कहा था कि रेवा जो निरंतर चलायमान है, जिसकी गति बहुत तीव्र है, निरंतर वेगवती होने के कारण चंचल तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो निरंतर बह रही है, कहीं भी रुकी नहीं है, जिसके प्रवाह को कहीं भी रोका ना गया हो, जिस कारण माता नर्मदा का नाम एक रेवा पड़ा। तो स्कंद कौन है आप सभी जानते ही हैं। स्कंद कहते हैं कार्तिकेय जी, श्री गणेश जी के जो ज्येष्ठ भ्राता हैं। आप उनकी कथा को जानते ही हैं। लेकिन रेवा खंड में वर्णन आता है कि जो पृथ्वी की परिक्रमा करने के कारण श्री गणेश प्रसिद्ध माने गए हैं, उन्होंने भी इस भूतल पर माता नर्मदा के नाम की महिमा को जाना है। उसी कारण भगवान श्री गणेश इस धरा पर, इस सृष्टि पर प्रथम पूजे जाने वाले अग्रण्य देवता बने। अब आप देखिए संयोग कितना सुंदर है कि हम जहां पर विराजे यह भी श्री गणेश का ही मैदान है ना। और इतनी सुंदर अद्भुत मूर्ति मैंने अपनी उम्र में अभी तक के समय में कहीं नहीं देखी। कल मैंने दर्शन किया, यहाँ आप सभी लोग श्री गणेश उत्सव मनाते हैं, और ऐसी मान्यता भी बताई जाती है कि तिल के बराबर हर प्रतिवर्ष श्री गणेश अपना स्वरूप बढ़ाते हैं। तो भगवान श्री गणेश एक ऐसे देवता हैं जिनके 12 नाम यदि व्यक्ति श्रद्धा के साथ में नित्य स्मरण करे तो विद्या चाहने वाले को विद्या, धन चाहने वाले को धन, संतान चाहने वाले को संतान, मोक्ष चाहने वाले को मोक्ष भगवान श्री गणेश प्रदान करते हैं। यदि सफेद कौवे की 12 वर्ष तक पूजा की जाए या फिर उसको एक स्थान पर ही लगाए रखा जाए तो 12 वर्ष के बाद उस सफेद अकौवे में श्री गणेश की प्रतिमा प्रकट हो जाती है, जड़ श्री गणेश के स्वरूप में बदल जाती है। और श्री गणेश एक ऐसे देवता हैं कि भले ही वह ब्रह्मा हो जिनसे सृष्टि उत्पन्न हुई, भले ही वह भगवान शिव हो
जो संहार के देवता हैं, भले ही वह भगवान विष्णु हो जो सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, भले ही बड़े बड़े देवी देवता हों, लेकिन उनकी पूजा उन देवी देवताओं के विवाह में की जाती है, उनके शुभ कार्यों में की जाती है। और हमारे यहाँ भी ऐसी मान्यता है कि कोई भी कार्य बिना श्री गणेश की आराधना या पूजन ना किए जाने पर प्रारंभ नहीं हो सकता। श्री गणेश जी का स्तवन करके ही शुभ कार्य प्रारंभ किए जाते हैं। और श्री गणेश एक ऐसे देवता हैं कि जो विघ्न हरता भी हैं और विघ्न करता भी हैं। यदि आपने स्मरण नहीं किया तो विघ्न पैदा कर देंगे, और यदि आपने स्मरण किया, उनके नाम का वंदन किया, तो सारे विघ्नों को हरण कर लेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, ऐसे कोई देवता आप लोगों ने देखे हैं जिसकी पूजा उनके ही पिता के विवाह के समय की जा रही हो? बताइए, ऐसा कोई बालक देखा है आपने कि माता पिता का विवाह हो रहा है और बालक की पूजा की जा रही हो, बच्चे का सम्मान किया जा रहा हो? ऐसे तो हमारे दादी बाबा होते, बच्चे तो शादी विवाह के बाद ही उत्पन्न होते हैं। लेकिन भगवान शिव और मैया पार्वती के विवाह के समय श्री गणेश जी का पूजन किया जा रहा है।